भारत का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है, चाहे वह सिंधु घाटी की सभ्यता हो या वैदिक सभ्यता, चाहे मौर्यों का युग रहा हो या गुप्तों का। भारत सदा से ही महान रहा, जिसके पीछे इसका समृद्ध इतिहास रहा है। इसके साथ ही भारत में कई ऐसी घटनाएं हुई जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। आइए जानते हैं भारतीय इतिहास में 27 जुलाई को क्या हुआ। 27 जुलाई का इतिहास। 27 जुलाई का दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल्ला आब्दीन अब्दुल कलाम था। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए, जिसके बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर की थी। डीआरडीओ में कलाम को उनके काम से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की सदस्यता के दौरान उन्हें जाने माने अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ कार्य करने का अवसर मिला। वर्ष 1969 में उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में हुआ, जिसे कलाम के व्यावसायिक क्षेत्र का सबसे अहम मोड़ माना गया और सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल परियोजना पर कार्य आरंभ करते वक्त उन्हें महसूस हुआ कि वे वही कार्य कर रहे हैं जिसमें उनका मन लगता है। कलाम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी व विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ 18 जुलाई सन 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए। करीब 5 वर्षों की अवधि की सेवा के बाद वह शिक्षण, लेखन और सार्वजनिक सेवा में लौट आए। 25 जुलाई सन 2002 को उन्होंने संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ ली और 25 जुलाई 2007 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। इन्हें भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए के दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसका वाम दलों के अलावा समस्त दलों ने समर्थन किया था। परिवार की छोटी बड़ी मुश्किलों का सामना करते देख उन्हें बचपन में ही अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया था। वे मदरसे में अपनी कक्षा समाप्त करने के बाद रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर जाकर समाचार पत्र एकत्र करते थे, जिसके बाद वे शहर की सड़कों पर दौड़ दौड़ कर उसका वितरण करते थे। लेकिन इन सभी संघर्षों के बीच जो सबसे बुलंद था वो था उनका हौसला, जिसने उनके सपनों को आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ान दी।